जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास उपसर्ग की रहेगी। हिंदी में उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा उपसर्ग। क्या होते हैं उपसर्ग, देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है उपसर्ग का विच्छेद। उपसर्ग का विच्छेद होता है उप प्लस सर्ग। यहाँ पर उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या जोड़ना या निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ देखते हैं। क्या होता है अर्थ? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। क्या होती है परिभाषा? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन या नवीनता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है अति प्लस अधिक। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? अत्यधिक। यहाँ पर अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, जिसका अर्थ है ज्यादा। जब मूल शब्द में अति उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना अत्यधिक, जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा। अर्थात जब किसी मूल शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हुआ? अति। अगला उदाहरण है प्र प्लस हार। दोनों को मिलाकर बना प्रहार। यहाँ पर प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। यहाँ पर हार का अर्थ होता है पराजय, और जब मूल शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बन गया प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। तो यहाँ पर मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन किया है इसने। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हुआ? प्र। आगे देखते हैं। अब है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में है प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। अगला पॉइंट है हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। दूसरा पॉइंट है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है। फिर अगला पॉइंट है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 होती है। फिर अगला पॉइंट है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या 6 होती है। इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा इसमें संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 22। ऐसी अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 13। अगला पॉइंट देखते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द और तीसरा नई विशेषता वाले शब्द। पहला देखते हैं विलोम शब्द।
कैसे बनते हैं विलोम शब्द? उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अप प्लस मान, यहाँ पर अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। जब इन दोनों का जोड़ा गया तो शब्द बना अपमान। यहाँ पर मान का विलोम हो गया अपमान। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती या किसी का निरादर करना। नंबर 2 देखते हैं। पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है परि प्लस भ्रमण। यहाँ पर परि उपसर्ग है और भ्रमण मूल शब्द है। जब मूल शब्द में परि उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना परिभ्रमण। यहाँ पर मूल शब्द का अर्थ है घूमना फिरना और जब इसमें उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बना परिभ्रमण। तो इसका अर्थ हो गया चारों तरफ घूमना या चक्कर लगाना। तो यहाँ पर भ्रमण का अर्थ भी घूमना या फिरना होता है और परिभ्रमण का अर्थ भी चारों तरफ घूमना या चक्कर लगाना। तो उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द भी बनाए जा सकते हैं। नंबर 3 है नई विशेषता वाले शब्द। उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता लिए होते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अनु प्लस शासन। यहाँ पर अनु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। जब मूल शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बन गया अनुशासन। यहाँ पर शासन का अर्थ होता है किसी के द्वारा किसी के ऊपर शासन करना और अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना या नियमबद्ध आचरण। ऐसी अगला उदाहरण है अधि प्लस कार। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर क्या बन गया अधिकार। अगला पॉइंट देखते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। क्या होती हैं उपसर्ग की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 है शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता ला देते हैं। नंबर 2 है ये शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं। नंबर 3 है ये शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संस्कृत के उपसर्ग। इसमें पहला पॉइंट है संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अति अधि अनु अप अभि अब आ उत उप दुर दुस निर निस नी परा परी प्रै प्रति बी सम सु अन। ये सभी संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी के उपसर्ग। इसमें पहला पॉइंट है हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। ए अन कु दु नी ओ भर सु अध ऊन पर बिन से। ये सभी हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अगला पॉइंट है उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। यह पहला पॉइंट है उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। अल कम
खुश, गैर, दर, ना, फिल या फी, बै, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर, एन, ये सभी उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें पहला पॉइंट है अंग्रेजी में 6 उपसर्ग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये सभी अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। दोस्तों, कल की क्लास में इन सभी उपसर्गों के उदाहरण पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।